एवरीवन, और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अप साइड से ट्रेड लाइन लिया हुआ है और मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि ये ट्रेड लाइन जो है यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो ये ट्रेड लाइन हमारे लिए ऊपर होगा। अगर ये ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हाई की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 41,275 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। बट अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे अप मूवमेंट चाहिए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर कौन सा होगा। तो इसके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल जो निकल कर आएगा वो लेवल यहाँ पर होगा 41,400 वाला। अगर यहाँ पर देखो तो यही यहाँ पर 41,400 के पास में एक मेजर रजिस्टर है। ये अगर रजिस्टर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो अप साइड में हमें जो मूवमेंट दिखाई देगा वो 41,650 से लेके 41,850 तक के मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। बट सिर्फ यहाँ पे कंडीशन यही होगी कि एक दो दिन मार्केट ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करके ये मूव देना चाहिए, तो एक बढ़िया मूवमेंट हम यहाँ से कैप्चर करके चल सकते हैं। अगर डाउन साइड की सपोर्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं तो जब तक डाउन साइड में यहाँ पर हम देखो कि 40,850 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, एक डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और जो डाउन साइड का लेवल होगा, अगर 40,500 की क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर तो एक हमें अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं डे चार्ट में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डे चार्ट ओपन किया है। अब डे चार्ट में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको कल की वीडियो में यहाँ पे एक चीज क्लियरली बोली थी कि जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिखाई दी थी, यहाँ पे डोजी कैंडल, यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल थी, और कल की जो यहाँ पे कैंडल बनी थी वो भी एक डोजी कैंडल बनी थी। तो मैंने आपको क्लियरली बोली थी कि ये एक इंडिसीजन डोजी कैंडल बनी है, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, और अगर लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और आप देख सकते हो कि जैसे ही इसका 41,000 का हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में मैंने आपको ये चीज भी बोली थी, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया है। जैसे इसका नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड का ही मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जो लोग वीडियो पूरा देखते हो ना उनको ये चीजें याद होगी कि मैंने आपको ये चीजें किस तरीके से यहाँ पर बताई हुई थी। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होगा, अगर डे चार्ट में यहाँ पर देखो तो डे चार्ट में अभी जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है इसमें सेलिंग का प्रेशर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक चीज यहाँ पे हो सकती है कि कल के दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कोई भी ट्रेड यहाँ पर लेंगे लेवल टू लेवल देखकर ही यहाँ पे हम ट्रेड यहाँ से प्लान करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम ये देखते हैं कि कल के दिन हमने जो यहाँ पे लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें मार्केट में किस तरीके से दिखाई दिए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, जो लेवल मैंने आपको बताया था वो कौन सा था, 41,000 से लेके 40,900, ये वाला लेवल बताया था मैंने। अगर ये लेवल में मार्केट ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड होने दो, और जब यहाँ पे 41,000 का, क्योंकि हम लोग ने ये डे चार्ट में यहाँ पे लेवल्स निकाले हुए थे, अगर 41,000 का लेवल अप साइड में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे ही लेवल 41,000 का, टाइम स्पेंड होने दो, हमेशा मैं बोलती हूँ कि टाइम थोड़ा स्पेंड होने दो। जैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड होके एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया, बहुत बढ़िया मूव यहाँ पे दिखाई दिया। फर्स्ट टारगेट हम लोग ने निकाला था 41,100 वाला निकाला था। यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर कंटिन्यूसली मूवमेंट होगा तो आगे का ट्रेड हमारा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, जिसका 41,200 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताया था। अगर इस कैंडल के हाई की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 41,175 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और इसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट अप साइड में दिखाई दिया, जिसकी अगर हाई की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 41,275 तक का हाई हमें दिखाई दिया।
इसके बाद में और एक ट्रेड मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट आपको यहाँ पे 41,200 के पास में मिलता है तो आप यहाँ से क्या करके चल सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने दो बोला था मैंने, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल की क्लोजिंग देखना यहाँ पर किस तरीके से मिलती है, निगेटिव कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे क्या करना, सेलिंग करके चलना। जिसके लिए फर्स्ट टारगेट हमने आपको बताया था यहाँ पे 40,000 का बताया था, और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो 40,900 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो दोनों साइड के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। पी के अंदर भी हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ, सी के अंदर भी हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं, समझते हैं, लेवल को फॉलो करते हैं, होप्स उनका यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता है। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे और हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो वहां पे क्या करना है और वो लेवल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। कल अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है 41,100 या फिर 40,000 के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ये अगर लेवल के बीच में मार्केट ओपन हो जाता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, देखना है यहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना तो क्या होता है, अगर कुछ दिनों से आप देख रहे हो तो मार्केट क्या करता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें एक 70 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाता है। इसके बाद में एक रेंज में ही मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर भी देखो एक रेंज में ही मार्केट दिखाई देता है, और इसके बाद में हमें एक अप साइड का या डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कल के दिन भी यही हुआ, एक रेंज में दिखाई दिया, फिर अप साइड का मूव दिखाई दिया, इसके बाद में फिर एक छोटा सा रेंज बनाया, फिर एक डाउन साइड का मूव दिखाई दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि थोड़ा सा एक रेंज मार्केट बना दे यहाँ पे, और जब ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जो लेवल हमने कौन से निकाले हैं यहाँ पर 40,000 का और 41,000 का, ठीक है। अगर ये रेंज यहाँ पे थोड़ा टाइम बनने के बाद में एक रेंज बनता है, 41,000 का लेवल अगर अप साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। ये हम कब करेंगे, जब ये फ्लैट ओपनिंग होगी, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे हम ये करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 41,100 होगा। 100 मैंने आपको क्यों बताया, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ है। इसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट यहाँ पे 41,100 होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल फिर से बनी है 5 मिनट्स की तो ये ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बुक करेंगे। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा हमारा वो होगा 41,280 का होगा। अगर 280 का लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 41,360 वाला होगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 360 वाला। अगर 360 का लेवल यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि फिर से एक यहाँ पे सेलिंग हमें दिखाई दे सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो गैप अप में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। गैप अप अगर ओपनिंग हमें यहाँ पे इस लेवल में मिलती है 41,600 से लेके 41,700 के बीच में, ठीक है, गैप अप ओपनिंग मिलती है 41,600 से लेके 41,700 के बीच में। यहाँ पे क्या करना है, 600 और 700 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं वीकली चार्ट में या फिर हम यहाँ पर देखते हैं डे चार्ट में तो 600 और 700 के पास में रेजिस्टेंस है। तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बन रही है। गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली कोई बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। जब तक कोई पॉजिटिव या निगेटिव कैंडल नहीं बनती है तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर 700 के पास में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही बाइंग करेंगे। उसके लिए फिर हमारा टारगेट निकल के आएगा 41,850, 41,970, ये हमारे टारगेट्स यहाँ पर हो गए। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती है, कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 41,500, 41,400, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे फिर से कोई निगेटिव कैंडल बनती है डाउन साइड में तो 41,250 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर ये लेवल पे मार्केट मिलता है, ठीक है, गैप डाउन में गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये लेवल निकल के आता है यहाँ पे 40,800 से लेके 40,900,
तो यहाँ पे क्या करना है, तो 40,800 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम डीप में यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग ही करके चलेंगे, ठीक है। अगर निगेटिव कैंडल नहीं बनती है, कोई हैमर कैंडल बनती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसका लेवल यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा 41,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे लेवल देखना है किस तरीके से, आपको कैंडल्स को देखना है। 41,000 का अगर लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 41,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे ये देखना है, अगर कोई निगेटिव कैंडल नहीं बनती है, सॉरी, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती है, निगेटिव कैंडल बनती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 40,750, 40,650 और लास्ट टारगेट 40,500। ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाएगी तो एक और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। पर अगर 800 के पास में हमें कैंडल देखना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो डीप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग ही करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो 40,800 लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रीवियस देखते हैं तो एक सेलिंग यहाँ से दिखाई दी थी हमें 40,800 के पास में। और अगर कल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा है, 40,800 के पास में की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा हॉल्ट किया था, इसके बाद में ऊपर का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला है। तो हमें नेक्स्ट सेलिंग जब तक नहीं दिखाई देगी, जब तक 40,800 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा, इसका क्लोजिंग नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग नहीं दिखाई देगी। इसके लिए ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। डाउन साइड में अगर इसका क्लोजिंग मिलेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। और ऊपर के साइड की अगर बात करते हैं तो ऊपर के साइड में इम्पोर्टेंट जो लेवल हमारे लिए होगा 41,300 वाला रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा जो 41,400, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसका क्लोजिंग मिलता है तो एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।